Hey everyone, so today I'm going to start a new topic in physics. तो आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको फिज़िक्स बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके, सबसे पहले तो ये बुक से हम पूरा फिज़िक्स कवर करेंगे, राइट. उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डेली बेसिस पे होगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटी है ये, राइट. सो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये मैं बताऊंगी. फिजिकल क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को होता है हर्ट्ज, राइट. इसका सिंबल है Hz. एनर्जी का क्या है? जूल. इसका है J. फोर्स न्यूटन. N. पावर वॉट W. प्रेशर पास्कल PA. इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम C. इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर A. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट V. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम. This symbol is this, right. Then capacitance is farad. Then F. Magnetic flux Weber WB. Inductance Henry H. Magnetic induction Tesla T, right. देखो, फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स. सो स्पीड ऑफ लाइट आपको सबको पता है. C सिंबल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, which is 6.67 × 10⁻11 nm² kg -2, right. Acceleration of free fall is G, which is 9.81 meter per second square. Atmospheric pressure at sea level ATM 1.01 × 10⁵ nm -2, right. All this is important for your exam. Let's move on. Fundamental constants, okay. Absolute zero, which is symbol is K, -273.15 degree Celsius. Boltzmann's constant K, 1.38 × 10⁻23 joule per Kelvin. Avogadro's constant N, which is 6.023 10⁻23 mole -1. ठीक है. Universal gas constant is R, 8.31 joule mole -1 K -1. Stephen's constant is this, right. 5.67 × 10⁻8 W Weber meter -2 K -4. Then permittivity of free space is this, 8.85 10⁻12 C square n -1 m -2. Permeability of free space is mu naught, ठीक है. 4 pi 10⁻7 Tm A -1 Weber A -1 m -1. Electronic charge is E, 1.6 10⁻19 coulomb. Electron rest mass ME, which is 9.1 10⁻31 kg. Specific charge E by m. Specific charge is E by m, which is equals to 1.76 10⁻11 coulomb kg -1. Then proton test mass is MP, ठीक है. 1.6726 10⁻27 kg. Neutron test mass MN, 1.6749 10⁻27 kg. Atomic mass unit is U, 1.67 10⁻27 kg is 3931 mega electron volt. Planck's constant is H, 6.63 10⁻34 joules per second. Electronic radius is Re, 2.8 10⁻15 meter. Rydberg's constant RH, 1.09678 × 10⁻7 meter m -1. Bohr's magnetron is mu B. Bohr's magnetron is 9.27 10⁻24 am², राइट. ओके, ये सारे सब कुछ आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है. 1 माइल 1.61 किलोमीटर. 1 माइल्स इज़ 1.61 किलोमीटर. 1 रेडियन इज़ 557.30 डिग्री. 1 AMU इज़ दिस, ये आप देख लेना, 1.6 10⁻19. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पाई इज़ दिस, 1 EMU ऑफ चार्ज 3 × 10⁻10 ESE ऑफ चार्ज. 1 EMU of potential 10⁻8 volt. 1 ESE of potential 300 volt. Now next move on. Electrostatics. First chapter है electrostatic. Electrostatic charges and fields. Electrostatic potential and capacitance. Chapter 1 is this and chapter 2 is this. सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस द सीकिंग ऑफ ए स्पार्क. तो आपने कभी स्पार्क को देखा ही होगा, कभी कभी स्पार्क हो जाता है. और हियरिंग ए क्रैकल. व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक शर्ट्स, जब हम अपने सिंथेटिक शर्ट्स या फिर नाइलन के स्वेटर्स को निकालते हैं तो एक स्पार्क जैसा दिखता है, करंट जैसा. पार्टिकुलरली इन ड्राई वेदर, जब
जब ड्राई वेदर होता है तो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. समटाइम्स वी फील द सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक. कभी कभी हमें शॉक भी लग जाता है इलेक्ट्रिक का, बट थोड़ा बहुत होता है. वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ आवर कार, जब हम कार खोलते हैं तो हमें थोड़ा शॉक लगता है. और बाई होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस, अगर हम किसी बस के आयरन बार को छूते हैं तब भी शॉक लगता है. आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट, ठीक है. द रीज़न फॉर दिस एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होता है थ्रू आवर बॉडी. हमारे बॉडी से डिस्चार्ज होता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक चार्जेस का, विच वे एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सर्फेसेस. तो जब हम लोग कोई भी इंसुलेटिंग सर्फेसेस को रब करते हैं तो हमारे बॉडी से चार्ज फ्लो होता है. अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज राइट इज़ द लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स. जो थंडरस्टॉर्म होता है उस टाइम पे जो लाइटनिंग देखने को मिलता है आसमान में, वो भी एक एग्जाम्पल है इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का. वी नो दैट व्हेन ए ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क. तो ग्लास रॉड है ओके, एक पीस ऑफ सिल्क से जब हम रब करते हैं, द रॉड एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक बिट्स ऑफ पेपर. और फिर हम बिट्स ऑफ पेपर को उससे करते हैं, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी बिट्स ऑफ पेपर्स वगैरह, स्ट्रॉ को, पिट्स बॉल को, या फिर ड्राई लीव्स को भी वो उठा सकता है. और इवन डस्ट पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का उसे पावर आ जाता है. द ग्लास रॉड इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज. तो बोला जाता है कि ग्लास रॉड है इलेक्ट्रीफाइड हो गया या फिर चार्ज हो गया. सिमिलरली एक प्लास्टिक कॉम, जब हम प्लास्टिक कॉम को इलेक्ट्रीफाइड ऑन पासिंग थ्रू ड्राई हेयर, जब हम ऐसे रब करते हैं तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो बिट्स ऑफ पेपर वगैरह को वो उठा सकता है. द मेटेलिक objects of cars and trucks also get charged because of friction between them and the air passing past them. तो उनमें जो एयर पास होता है और जो उसमें फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से भी उनके में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखने को मिलता है. दिस चार्ज बीइंग लार्ज कैन प्रोड्यूस इवन ए स्पार्क. अगर ये बहुत लार्ज हुआ तो ये स्पार्क भी हो सकता है. सच ए स्पार्क कैन बी डेंजरस इन केस ऑफ पेट्रोल टैंकर. तो पेट्रोल टैंकर में क्या होता है, थोड़ा डेंजरस हो सकता है क्योंकि वहाँ ब्लास्ट होने का खतरा हो जाता है. दैट इज़ वाई पेट्रोल टैंकर्स ऑफन हैव अ मेटल चेन ड्रैगिंग अलॉन्ग द ग्राउंड. तो जो पेट्रोल टैंकर होते हैं उनके पास एक मेटल चेन जो होता है वो ग्राउंड की तरफ होता है. द चार्ज प्रोड्यूस लीक्स टू द ग्राउंड थ्रू दिस चेन. तो क्यों होता है वो चेन, क्योंकि उसमें से जो भी वो होता है आपका, जो भी चार्ज निकलता है वो ग्राउंड की तरफ चला जाता है. नाउ अ डेज टायर्स ऑफ कार्स एंड ट्रक्स आर मेड बाय एडिंग सम कार्बन कंपाउंड टू द रबर. तो आजकल के टाइम पे क्या हुआ, जो रबर है टायर्स का, उसमें कुछ कार्बन कंपाउंड्स को ऐड किया जाता है. दिस फैसिलिटेट्स द चार्ज बिल्डअप ऑन द बॉडी ऑफ द व्हीकल टू लीक टू द ग्राउंड. जिसके वजह से जो गाड़ियों में आपका चार्ज बिल्डअप हो जाता है वो लीक हो जाता है ग्राउंड की तरफ. व्हेन वी लर्न फ्रॉम above that the electric charges are produced due to friction between two insulating bodies which are rubbed against each other, the charges on insulating bodies cannot move on their own. That is why they are called static charges. तो जैसे कि हमने यहाँ से देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन. दो इंसुलेटिंग चीज़ के ऊपर जब फ्रिक्शन लगता है तो या फिर रब्ड होते हैं तो वहाँ से चार्जेस प्रोड्यूस होता है. ऑन इंसुलेटिंग बॉडीज़ के नॉट मूव ऑन दे ओन, अपने आप नहीं मूव कर सकता. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस. तो इसलिए उसको स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं, बिकॉज वो अपने आप मूव नहीं कर सकता है. राइट. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. जो भी चार्ज रेस्ट पे होता है उसको, जो भी फिजिक्स स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस. द फोर्सेस बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सब का नाम होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बारे में हम बात करने वाले इस चैप्टर में. हिस्टोरिकली द फिनोमिना वाज डिस्कवर्ड अराउंड 600 BC में. इस फिनोमिना को डिस्कवर किया गया था ग्रीक फिलोसफर के द्वारा, जिसका नाम था थेस ऑफ मिलेटस. द नेम इलेक्ट्रिसिटी वॉज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन. ग्रीक वर्ड है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन. एंड नो दैट मोस्ट ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क बेस्ड ऑन ड्राई डे, बिकॉज तो ज़्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क हो ड्राई डे में ज़्यादा होता है, बिकॉज एक्सेसिव मॉइस्चर प्रोवाइड्स अ पाथवे फॉर चार्ज टू लीक ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट. तो अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ से लीक होने का चांसेस मिल जाता है फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट से. नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो हमने ये कॉमनली हमने बात कर लिया जो डेली लाइफ में होता है. तो अब हम इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्या कुछ करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक दैट अकॉम्पनीज फंडामेंटल पार्टिकल्स. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो अकॉम्पनी करता है फंडामेंटल पार्टिकल्स को वेयर दे एग्जिस्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट के अकॉर्डिंग चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स.
चार्ज जो है वो इज समथिंग possessed by material objects that make it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical forces. Now charge जो है वो समथिंग पोजेस बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट. चार्ज क्या होता है? मटेरियल ऑब्जेक्ट पोज करता है दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम, जो कि उसको पॉसिबल बनाता है टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स. तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो पोज करता है चार्ज, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रिकल फोर्स. वो इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स की तरफ रिस्पॉन्ड कर सकता है. द थ्री मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर, जो तीन मेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैविंग मासेस. तो इसका क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होता है, इसका भी मास बोला गया है, लेकिन इसका मास बहुत छोटा होता है. इसलिए क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन 9.10940 इंटू 10⁻31 kg. प्रोटॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज़्यादा छोटा होता है इसलिए -31 हो गया. MP मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? 1.67262 10⁻1.67262 10⁻⁻27 kg हो गया. एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 1.67493. तो न्यूट्रॉन का मास आपका प्रोटॉन से थोड़ा सा कम होता है, 1.6767. न्यूट्रॉन का 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg, right? So because of their mass these particles attract one another by gravitational force. तो ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि इन पार्टिकल्स के पास थोड़ा मास होता है इसलिए वो अट्रैक्ट होते हैं. दस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स अनदर इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे हम बोलते हैं G. F इज इक्वल्स टू G m1m2 डिवाइडेड बाई r². क्योंकि फोर्स लग रहा है, उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास है m1m2 डिवाइडेड बाई उसका कितना डिस्टेंस है r². इसलिए हम इसको बोलते हैं ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2 डिवाइडेड बाई r². तो m1m2 क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल का मास क्या है? 6.67. 10⁻, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? 6.67 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अनदर पार्टिकल इज 9.1 10⁻⁻31 का स्क्वायर m1m2 डिवाइडेड बाई r² विच इज 10⁻⁻2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5.5 10⁻⁻67 न्यूटन. However, an electron repels another electron at a distance of 1 centimeter. एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है विद अ फोर्स ऑफ, ठीक है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है. इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है 5.5 10⁻⁻67 न्यूटन से. इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन को विद अ फोर्स ऑफ 2.3 10⁻⁻27 न्यूटन. 2.3 10⁻⁻24 न्यूटन से वो एक दूसरे को रिपेल करता है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स. वी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बहुत लार्ज होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग. इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़. तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भी होती है अदर दैन देयर मास, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम बिटवीन देम, जिसके वजह से उसके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है. दिस एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स. ये जो एडिशनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का जिसके वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसके बीच में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस. ये एडिशनल प्रॉपर्टी है. एक तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है क्योंकि उसमें मास है, लेकिन एक एडिशनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन का जो कि उसको जिसके वो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, जो उनके बीच में होता है दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. जस्ट एज मासेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि मासेस रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्जेस इंपॉर्टेंट है. टू प्रोटॉन्स प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑल्सो रिपेल ईच अदर विद द सेम फोर्स ऑफ 2.3 10⁻⁻24 न्यूटन. अगर दो प्रोटॉन को भी रख दिया जाए तो वो भी अपने एक दूसरे को रिपेल करता है. इट शोज दैट प्रोटॉन ऑल्सो हैव चार्जेस विच इज इन मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. टू न्यूट्रॉन्स प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1.9. न्यूट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं 1.9 10⁻⁻16 न्यूटन से, विच इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू देयर मासेस. हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन इज 0. तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दो न्यूट्रॉन के बीच में, यहाँ पे बोला गया था 2 प्रोटॉन्स, अगर 2 प्रोटॉन को रख दिया जाए तो 2 इंटू ये होता है, ठीक है.
न्यूट्रॉन को रख दे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है दो न्यूट्रॉन के बीच में वो ज़ीरो होता है। देयरफॉर न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज दो दे हैव मासेस। तो न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, राइट, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को 1.9 × 10⁻⁻60 न्यूटन से, बट उनके पास कोई भी चार्जेस नहीं होता है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाते हैं। टू काइंड ऑफ चार्जेस, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। लेट अस लुक एट सम सिंपल फैक्ट्स विच वेर एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम ईयर्स ऑफ एफर्ट्स एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। सबसे पहले क्या हुआ है, फिगर में देखो, एक ग्लास रॉड है, ठीक है, उसको रब किया गया है एक सिल्क के पीस से। ब्रॉट क्लोज टू सस्पेंडेड ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क रिपेल्स द लेटर। तो क्या हुआ, ग्लास रॉड रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क, सिल्क से उसको रब किया। ब्रॉट क्लोज टू द सस्पेंडेड ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड की तरफ लाया गया उसको, ठीक है, रब्ड विद सिल्क, जो कि सिल्क से वो रब किया गया था, एक दूसरे को रिपेल कर दिया, ठीक है। द टू पीसेज ऑफ सिल्क क्लोथ, जो दो पीसेज है सिल्क क्लोथ के, विथ विच द ग्लास रॉड वेयर रब्ड ऑल्सो रिपेल ईच अदर। तो वो रिपेल कर रहे थे। हाउएवर ईच ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स द सिल्क पीस विथ विच इट वाज रब्ड। देखो क्या हो रहा था, दोनों ग्लास वो जो सिल्क से रब किया गया था उसको तो अट्रैक्ट कर रहे थे, बट वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। टू इबोनाइट एम्बर रॉड्स, इबोनाइट ग्लास रॉड तो हो गया, इबोनाइट एम्बर रॉड्स रब्ड विद अ कैट्स फर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। However, each ebonite rod attracts a cat fur with which it was rubbed. Now, ebonite rod rubbed with a cat's fur attract a glass rod. एक ebonite rod जो कि cat fur से वो किया गया था, वो glass rod को attract कर रहा है जो कि piece of silk से किया गया था। However, the charged glass rod repels the cat's fur. However, जो glass rod को silk से किया गया था वो cat fur को repel कर रहा है, right? तो व्हेन ए ग्लास रॉड रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क, जब एक ग्लास रॉड जो कि पीस ऑफ सिल्क से वो किया गया था, रब किया गया था, मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल्स, दो पिथ बॉल्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिया गया, या फिर पॉलीस्टीरीन बॉल्स को अट्रैक्ट करने के लिए बोला गया, सस्पेंडेड बाय सिल्क नाइलन थ्रेड्स, ठीक है। द बॉल रिपेल ईच अदर एज शोन इन द फिगर, राइट। तो जब एक ग्लास रॉड जो कि सिल्क पीस से वो किया गया था, मेड टू टच टू स्मॉल पिट्स बॉल, दो पिट्स बॉल को किया गया जो कि सस्पेंड किया गया था सिल्क या नाइलॉन थ्रेड से, बॉल्स जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, राइट। नाउ सिमिलरली व्हेन एन इबोनाइट एम्बर रॉड रब्ड विद अ कैट्स फर इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल्स सस्पेंडेड बाय सिल्क नाइलॉन थ्रेड्स, बॉल्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। हाउएवर अ पिथ बॉल और पॉलीस्टीरीन बॉल टच्ड विद चार्ज ग्लास रॉड्स, ठीक है, अट्रैक्ट another pith ball touched with a charged ebonite rod. तो इस टाइप से एक आपका एक्सपेरिमेंट किया गया। केयरफुल एनालिसिस ऑफ दीज फैक्ट्स ऑब्जर्व लीड्स टू अस टू फॉलोइंग कंक्लूजन। द बॉडीज लाइक ग्लास रॉड्स, इबोनाइट एम्बर रॉड्स, सिल्क फर एक्सेट्रा रिक्वायर चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, ये जो है उनमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है रबिंग के थ्रू। पिथ बॉल और पॉलीस्टीरीन बॉल्स एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद अ चार्ज बॉडी, ठीक है। नाउ the charge developed on a glass rod rubbed with a silk is different from the charge developed on ebonite rod rubbed with fur. This is because a charged glass rod repels another charged glass rod but attracts another ebonite rod. Hence, these are two kinds of charges. When a glass rod is rubbed with silk, the rod requires one kind of charge and the silk requires a second kind of charge. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. Further, like charges repel each other, unlike charges attract each other. फर्दर लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमने सिल्क से दोनों रॉड को सिल्क से किया था, ठीक है, तो अगर उन दोनों को आसपास किया गया तो वो एक दूसरे से रिपेल कर रहे थे, क्योंकि लाइक चार्जेस थे। लेकिन वही अगर एक रॉड जो सिल्क से था और एक इबोनाइट से था, एक कैट फर से था, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इसमें इट मीन्स उनके पास अलग अलग चार्जेस थे। That's why like charges attract each other, why repel each other, while unlike charges attract each other. ठीक है, ये एक चीज़ निकल के आया। When an electrified glass rod is brought in contact with a silk piece, जब एक electrified glass rod को contact में लाया गया with a silk piece से, with which it was rubbed, they no longer attract each other. जब देखो एक glass rod जो कि silk piece से था, with which it was rubbed, ठीक है,
no longer attract each other. They also do not attract other light objects as they did not on being electrified. It means the charges acquired on rubbing are lost when the two oppositively charged bodies are brought in contact with each other. तो वो lost हो गया वो charge. It leads us to the conclusion that charges acquired by the object on rubbing against each other must be equal and opposite. So इसमें है कि charges acquired by the objects on rubbing against each other must be equal and opposite. That is why they neutralize or nullity each other. Effect. Dewey was first to show two kinds of charges. An American scientist, Benjamin Franklin, named the two kinds of charges as positive and negative. By convention, the charges acquired by glass rod or cat's fur is called positive. तो कैट्स फर वाला था उसको पॉजिटिव बोला गया एंड द चार्जेस एक्वायर्ड बाय इवनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड नेगेटिव. Hence, the two kinds of charges properties which differentiated the two kinds of charges is called the polarity of charge. जो दो kind of charges था और जो property जो उनको differentiate करता है उसको बोलते हैं polarity of charge. If a body possesses by an electric charge, अगर कोई body possess करता है electric charge, it is said to be charged or electrified. When it has no charge, it is said to be neutral. तो अगर कोई बॉडी चार्ज है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर वो चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल बोलते हैं. फर्दर नोट दैट ओनली रब्ड एरिया ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी गेट्स चार्ज. तो रब्ड एरिया जो नॉन कंडक्टिंग बॉडी का रब्ड एरिया है वही चार्ज हो पाता है एंड दिस चार्ज डज नॉट मूव टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. द चार्ज इज स्टैटिक ऑन रब्ड पोर्शन ओनली. तो जो चार्ज होता है वो सिर्फ रब्ड जहाँ पे रब किया गया है बस वहीं तक होता है. सो व्हाट इज द रोल डज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्ले इन जेरोक्स कॉपिंग मशीन. तो क्या होता है, एक जेरोक्स कॉपिंग मशीन इज वन ऑफ द मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज. पार्टिकल्स ऑफ ब्लैक पाउडर, जो ब्लैक पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं कॉल जिसको टोनर बोलते हैं, स्टिक टू अ टाइनी कैरियर बीड. टाइनी कैरियर बीड से अट्रैक्ट होते हैं ऑफ द मशीन ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. द नेगेटिवली चार्ज टोनर, जो नेगेटिवली चार्ज टोनर पार्टिकल्स होते हैं वो कैरियर बीड जो होते हैं उनमें अट्रैक्ट करते हैं टू अ रोटेटिंग ड्रम वेयर पॉजिटिवली चार्ज इमेज, जो पॉजिटिवली चार्ज इमेज है डॉक्यूमेंट का बीइंग कॉपीड एज फॉर्म. ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज डॉक्यूमेंट का इमेज है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं चार्ज शीट ऑफ पेपर दैट अट्रैक्ट्स द टोनर पार्टिकल्स फ्रॉम द ड्रम टू इट्ससेल्फ. ठीक है, दे आर देन हीट फ्यूज्ड इन प्लेस टू प्रोड्यूस अ फोटोकॉपी. राइट. So, what are some other application of electrostatic? Electric capacitor or condensers, which have variety of applications, are based on the principle of electrostatic. High electric potential sources like Van de Graaff generator are based on the principle of electrostatic. Pollution is controlled by electrostatic precipitation of fly ash. Spray paintings and powder coating are based on principle of electrostatic. Powder factor correctors, which reduce energy losses, are based on the principle of electrostatic. Electrostatic shielding protects sensitive instruments from external electric fields. Natural phenomena like lightning and thunderstorms are explained on the basis of electrostatic. Electrostatics plays a great role in the production of flowers. Hence, when your friend chews a winter green lifesaver in dark room, you see a faint flash of blue light from his mouth. Why? Okay, winter green lifesaver. Now, this display of light is often called sparkling. It occurs due to electric discharge of the electrostatic charges produced in chewing gum, chewing the winter green lifesaver. Now, conductors, insulators and dielectrics, ये क्या होते हैं? तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं. अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड कॉमेंट. थैंक यू.